जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए भगवत प्राप्ति की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं भगवत प्राप्ति में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण से अर्जुन ने ये प्रश्न पूछे थे कि आखिर ब्रह्म क्या है। तो इन प्रश्नों से भगवत प्राप्ति का अध्याय शुरू हुआ था। और यहाँ पर अब आगे अर्जुन प्रश्न करते हैं, अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि अधियज्ञा कथम को अत्र देह अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञो असि नित्य आत्मवा। यहाँ पर अर्जुन पूछ रहे हैं श्री कृष्ण से कि ये यज्ञ का स्वामी कौन है, क्योंकि यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि जो यज्ञ के स्वामी हैं, तो यहाँ पर देखा है आप और हम जानते हैं कि एक जो देवता है तो वो तो देवता है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीन होते हैं। एक तो नारायण हैं, ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, और एक प्रशासक देवता है जैसे इंद्र हैं, पवन देव है। तो इंद्र जो है वो प्रशासक देवताओं में प्रधान है, और जो देवता है सृष्टि के पालक के लिए उसमें नारायण प्रधान है। तो यहाँ पर अर्जुन पूछते हैं कि ये दोनों तो हैं, पर इसमें यज्ञ का स्वामी कौन है। ये जो यज्ञ होता है ये इंद्र को पहुँचेगा या फिर आपको पहुँचेगा, इसमें स्वामी कौन है। और आगे अर्जुन पूछते हैं कि अगर मृत्यु के समय जो व्यक्ति है वो किसकी शरण में जाता है। भगवान से यहाँ पर अर्जुन पूछ रहे हैं कि अधियज्ञा कथम को अत्र देह अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले मतलब मृत्यु के समय। तो यहाँ पर अर्जुन पूछते हैं प्रयाण काले च कथम ज्ञो असि नित्य आत्मवा। ये जो आत्मा है ये जब मृत्यु के समय किसके पास जाती है, कैसे आपके पास पहुंचती है, कैसे ये आपको प्राप्त करती है, तो इस चीज़ को मुझे बताइए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण सबसे पहले बताते हैं कि यज्ञ का स्वामी कौन है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मेरी दो तरीके की प्रकृति है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं अधिभूतम क्षरो भाव पुरुष चादि अधिदेवतम अधियज्ञो हमेवात्र देहे देवव्रताम वरा। भगवान ने कहा कि अधिभूतम क्षरो भाव, मेरी दो तरीके की प्रकृति है। तो भगवान कहते हैं एक तो ये है भौतिक प्रकृति, जहाँ पर जो जीव आता है, तो जीव आकर के क्या होता है कि सबसे पहले जीव की उत्पत्ति होती है, फिर जीव धीरे धीरे बढ़ता है, बढ़ने के बाद वो गौण पदार्थ उत्पन्न करता है। मतलब जैसे कि आप और हम लोगों में प्रजनन क्षमता होती है, तो भगवान कहते हैं सबसे पहले जीव की उत्पत्ति होती है, वो इस संसार में आता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, फिर उसमें प्रजनन क्षमता होती है, और फिर भगवान कहते हैं एक दिन वो विनष्ट हो जाता है। तो इसी तरीके ही संसार का ये चक्र चलता रहता है। तो भगवान कहते हैं जीव आता है और यहाँ पर बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद वो बच्चों को जन्म देता है, बच्चों को जन्म देने के बाद जरा का समय आ जाता है, मृत्यु, और जरा के बाद मृत्यु का समय आ जाता है। तो भगवान कहते हैं इसी तरीके जो मेरी सृष्टि है वो बनती रहती है और विनष्ट होती रहती है। तो भगवान कहते हैं इसे क्या कहते हैं अधिभूतम। तो भगवान कहते हैं ये इस तरीके की सृष्टि है। और जो दूसरी है जिसमें कि मैं स्वयं हूँ, तो भगवान कहते हैं कि जिसमें मैं स्वयं हूँ, सूर्य है, चंद्रमा है, ये सब है जो मुझ में समाये हुए हैं। तो भगवान कहते हैं मैं ही अधियज्ञ हूँ, मैं परमात्मा रूप में उस हृदय में रहता हूँ, मैं सबके शरीर में रहता हूँ। भगवान कहते हैं मैं आत्मा के साथ परमात्मा स्वरूप में रहता हूँ, मैं हर व्यक्ति के कार्य जो है उसका जो कार्य है उसका साक्षी बन के रहता हूँ। व्यक्ति जो भी, भगवान यहाँ पर कहते हैं चाहे हाथी से चींटी तक हो, जिसमें आत्मा है, तो श्री कृष्ण कहते हैं मैं उसके साथ ही रहता हूँ, मैं कोई अलग नहीं रहता हूँ। आप और हम कहते हैं कि भगवान कहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि वो कहाँ रहते हैं और किस तरीके वो यज्ञ के स्वामी हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं ही हूँ, मैं ही इस जीव में निवास करता हूँ, आत्मा के साथ मैं हमेशा रहता हूँ, परमात्मा स्वरूप में मैं रहता हूँ। और ये जो परमात्मा है यही अधियज्ञ है, यही सबका स्वामी है, यही सारे यज्ञों का स्वामी है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि इस तरीके से मैं हर प्रत्येक जीव में जिसमें आत्मा है उसके संग ही रहता हूँ, मैं उससे कोई अलग नहीं रहता हूँ। तो भगवान कहते हो मैं उसके हर एक कार्य का साक्षी हूँ, मैं जो भी वो शुभ कर्म करता है, अशुभ कर्म करता है, भगवान कहते हैं मैं उसका साक्षी हूँ, मैं उसे रोकता नहीं हूँ, पर मैं उसके कार्यों पर निगरानी रखता हूँ कि किस तरीके का कार्य कर रहा है, और जैसा कार्य ये करता है भगवान कहते हैं मैं उसी के फलस्वरूप इसको परिणाम देता हूँ। जो शुभ अशुभ परिणाम आते हैं, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जीव जो भी कार्य करता है उसका परमात्मा रूप में साक्षी मैं हूँ कि ये किस कार्य को सही कर रहा है, किस कार्य को अच्छा कर रहा है, किस कार्य को गलत कर रहा है। तो श्री कृष्ण कहते हैं मैं उसका साक्षी बन के उसके हृदय में बैठा रहता हूँ। आपको और हमें ये खबर ही नहीं होती है कि श्री कृष्ण कहाँ हैं। आप और हम कहते हैं भगवान कहाँ हैं, भगवान कहाँ पर हैं, भगवान को कैसे ढूंढें। तो यहाँ पर श्री कृष्ण आपके और हमारे लिए, सबके लिए उत्तर दे रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं कोई अलग नहीं हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं अधिभूतम क्षरो भाव पुरुष अस्य अतिदेवतम
अधियज्ञो हमें मातृदेहे देहव्रताम वरा। भगवान कहते हैं कोई अलग नहीं हूँ, मैं तो परमात्मा रूप में बैठा ही हूँ आत्मा के साथ। जिसमें भी जीव है तो भगवान कहते हैं मैं उसके पास ही बैठा रहता हूँ, मैं कोई अलग नहीं रहता हूँ, मैं उसके एक एक कार्य का साक्षी रहता हूँ। आप और हम देखते हैं कि हम कोई भी गलत कार्य करते हैं तो उसमें जो हमारी आत्मा है, जिसको परमात्मा भी कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि भाई परमात्मा रोकते हैं, तो जो भगवान अंदर अंतर्यामी भगवान जो बैठे हुए हैं वो आपको और हमें गलत कार्य करने से रोकते हैं। क्योंकि आप और हम विचार करें कि आखिर आप और हम ये जो गलत कार्य है इसको छुप करके क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ये पता होता है कि ये गलत कार्य है। गलत कार्य होने की वजह से आप और हम छुप करके करते हैं, या कोई भी कार्य हम गलत करने चलते हैं तो उसके लिए आप देखेंगे कि उसको रोकता है कोई, आपके अंदर से ही एक आवाज़ आती है कि ये कार्य गलत है और ये आप और हमें नहीं करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं मैं वही हूँ जो आपको रोकता है। तो भगवान कहते हैं मैं हर एक आत्मा के संग हूँ, उसके समक्ष बैठा हूँ, पर वो मुझे देख नहीं पाता है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं मैं तो हर एक आत्मा के संग रहता हूँ, मैं उसके हर एक कार्य का साक्षी हूँ कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। यहाँ पर भगवान कहते हैं मैं प्रत्येक आत्मा के साथ रहता हूँ। ऐसा नहीं यहाँ पर हम सोचे कि हम मनुष्य हैं तो हमारे साथ भगवान रहते हैं और पशुओं के साथ नहीं रहते होंगे, पक्षियों के साथ नहीं रहते होंगे। तो यहाँ पर भगवान ने कहा प्रत्येक आत्मा, जहाँ पर भी आत्मा है उसके साथ में निवास करता हूँ, मैं रहता हूँ, उसके हर एक कार्य का साक्षी भी मैं ही हूँ। इसीलिए आप और हमें जब भी कोई हम कार्य सही करते हैं तो भी आप देखेंगे कि आप और हम सही कार्य करते हैं तो हमें कितना आनंद होता है। अगर हम किसी की सेवा करते हैं तो आप देखिए आपका मन कितना प्रसन्न रहेगा, बिना किसी कार्य के आपका मन प्रसन्न रहेगा। और आप अगर किसी को दुख दे के आते हैं तो आप ये देखेंगे सबसे ज़्यादा अगर तकलीफ होगी तो वो आपके ही हृदय में होगी, वो आपको एक मिनट भी चैन से बैठने नहीं देगा। आप और हम देखते हैं कि आप और हम किसी को भी गलत बात कह देते हैं या किसी के साथ गलत कर देते हैं तो आप और हमारा क्रोध जो बढ़ता है वो क्रोध उसी का ताप होता है। जो आप और हम गलत कार्य करते हैं तो जो परमात्मा हमारे अंदर बैठे हुए हैं वो इसी रूप में हमें सजा देते हैं। तो आपको हमारा क्रोध कितना बढ़ता है, कितना हमें गुस्सा आता है, कितना आप और हम लोग अंदर ही अंदर तपते हैं, ये जो जलन होती है हमें अंदर अंदर, ये भगवान ही सजा देते हैं गलत कार्यों की। और जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो आप देखेंगे आपका और हमारा मन कितना आनंदित रहता है, आप और हम कितने आनंदित रहते हैं, कितने खुश रहते हैं। तो जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो जो अंतर्यामी परमात्मा हमारे अंदर निवास कर रहे हैं, जो हमारे एक एक कार्य पर दृष्टि रख रहे हैं, वही हमें इस आनंद की देते हैं। ये जो आनंद हमारे अंदर आता है अच्छे कार्यों का, जो कि हमें पता रहता है कि हमने अच्छे किए हैं, तो श्री कृष्ण कहते हैं मैं हर एक कार्यों का साक्षी हूँ। जीव ये ना समझे कि वो कार्यों को कर रहा है, क्योंकि आप और हम लोग क्या करते हैं जब गलत कार्य हम करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई हम सबसे छुप के कर रहे हैं, हमें कोई नहीं देख रहा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं इस बात को, वो कह रहे हैं कि जीव को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भले उसे संसार का कोई व्यक्ति ना देख रहा हो पर मैं उसके हर एक कार्य का साक्षी हूँ, चाहे वो अच्छा कार्य करे या बुरा करे। तो भगवान कहते हैं मैं हर एक कार्य का साक्षी हूँ क्योंकि मैं उसकी आत्मा के साथ ही बैठा हूँ, मैं उसके परमात्मा रूप उसके हृदय में विराजमान हूँ, परमात्मा रूप से मैं उसके हृदय में निवास कर रहा हूँ, पर वो इस चीज़ से अनभिज्ञ है, वो नहीं जानता है। तो भगवान कहते हैं ये जो अधियज्ञ परमात्मा रूप में मैं बैठा हूँ यही यज्ञ का स्वामी है, यही सबका स्वामी है, यही जो सारे यज्ञ है। क्योंकि इस अर्जुन का प्रश्न है कि आखिर इस यज्ञ का स्वामी कौन है, तो भगवान कहते हैं मैं ही सारे यज्ञ का स्वामी हूँ, क्योंकि मैं जीव के हृदय में बैठा हुआ जो परमात्मा है, भगवान कहते हैं मैं ही सारे कार्यों का साक्षी भी हूँ और मैं ही सारे कार्यों का स्वामी भी हूँ। जो भी यज्ञ किए जाते हैं वो किसके लिए, भगवान कहते हैं उसको मैं ही ग्रहण करता हूँ। आप किसी की भी पूजा कर रहे हो, यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि आप और हम किसी भी देवता की पूजा कर रहे हैं पर वो कर श्री कृष्ण की ही पूजा है। भगवान कहते हैं वो पूजा हो मेरी ही रही है, क्योंकि अनेक रूपों में मैं ही बैठा हूँ, पर होता बस इतना है कि जो फल की प्राप्ति हमें होनी चाहिए, भगवान तो बैठे हुए ही हैं, पर जो हमें फल की प्राप्ति होनी चाहिए, जो हमें मुक्ति की प्राप्ति होनी चाहिए, वो हमें नहीं हो पाती, क्योंकि हमारी जो भक्ति है वो सही जगह नहीं लगती है। बैठे तो भगवान ही, अनेक रूपों में भगवान बैठे हुए, पर भगवान कहते हैं कि भाई जीव जब मेरे ही रूप में, मेरे स्वरूप में, मेरी शरण में आता है तभी उसकी मुक्ति हो सकती है। क्योंकि देखिए खाना जो है वो मुख से ही खाया जाएगा। आप और हम लोग सोचे कि हम कहीं और से ग्रहण कर लें तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो भगवान कहते हैं जो मेरी भक्ति है ना वो मेरे ही स्वरूप में की जाती है, इसलिए जीव को मेरी ही शरणागत होना चाहिए। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि अर्जुन का दूसरा प्रश्न है कि अगर मृत्यु के समय
अगर जीव किसकी शरण में जाता है, वो कैसे आपके पास कैसे पहुंचता है, तो अर्जुन ये पूछ रहे हैं कि ये प्रक्रिया कैसे होती है। मान लीजिए कि कोई आपका भजन नहीं कर पा रहा है मृत्यु के समय। अर्जुन कहते हैं कि भाई मृत्यु के समय जो मन की दशा है वो बड़ी विचित्र हो जाती है। मन कोई भजन नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मृत्यु के समय क्या होता है, जितने भी हमने कार्य किए होते, जितने भी हमारे मन के संकल्प विकल्प होते हैं ना, वो हमारे सामने आते रहते हैं। क्योंकि आप और हम देखेंगे कि जीव जब जाता है तो उसके जो संकल्प होते हैं, जो जीवन में उसके विचार होते हैं, वो उसके सामने आते हैं, तो वो भगवान का भजन कर ही नहीं पाता है। वो इतना विचलित हो जाता है अंदर से कि उसे श्री कृष्ण की सुधि नहीं रहती है, वो श्री कृष्ण की सुधि कर ही नहीं सकता है, उनको याद नहीं कर सकता। तभी तो बार बार तुलसी बाबा कहते हैं कि बार बार मुनि जतन कराई, वो अंत राम कह आवत नाही। क्यों नहीं आता है भगवान का नाम? आप और हम सोचते हैं कि हम तो अंत समय भगवान का नाम ले लेंगे, पर क्योंकि जीव अंत समय में जा रहा है, वो जा रहा है मृत्यु के पास। अब उसका जो जीवन का यहाँ पर था वो सब पूरा हो गया है, तो जो उसके जीवन में उसने इकट्ठा किया था, जो आप और हम संकल्प विकल्प इकट्ठे करते हैं कि हम धन जोड़ लेते, हमारे बच्चों के शादी ब्याह हो जाते, हमारा घर मकान हो जाता, वो जो संकल्प विकल्प हैं आपके, वो मृत्यु के समय आपके सामने आने लग जाते हैं कि आपका ये कार्य पूरा नहीं हुआ। आपके जो विचार हैं वो आपके सामने आने लगते हैं, और जब आपके विचार में, आपके संकल्प में जब श्री कृष्ण होंगे ही नहीं, तो आपके सामने वो कैसे आएंगे? क्योंकि आपके मन में जो घटित होता रहा है, मन जिसका चिंतन करता रहा है, वही तो सामने आ रहा है मृत्यु के समय, जिसका आपने चिंतन किया है। तो आप और हम संसार का देखिए, भगवान यहाँ पर कहते अंतमति सुगति, जीव की जो अंतिम इच्छा होगी, जिसकी उसमें मति होगी, जिसका वो चिंतन कर रहा होगा अंत समय, उसकी आगे की गति उसी पे ही निर्धारित है। तो आप और हम लोग, कई लोग तो धन का चिंतन करते रहते, जब शरीर का त्याग होता है, शरीर त्याग करते हैं, तो कई लोग धन का चिंतन करते रहते, कई लोग अपने कि इसकी शादी नहीं हो पाई, उसका कार्य नहीं हो पाई, ये कार्य रह गया, उसका चिंतन करते रहते। तो श्री कृष्ण कहते हैं भाई जैसी अंतिम गति है, आपकी जो इच्छा है, आपकी इच्छा के अनुरूप ही आपका अगला जन्म होना है। तो श्री कृष्ण कहते हैं भाई विचार में जब श्री कृष्ण होंगे ही नहीं, तो फिर आप और हम लोग कैसे उनका ध्यान करेंगे? जब हमने जीवन में कभी उनका ध्यान किया ही नहीं है, जब हमने कभी उनको अपना माना ही नहीं। क्योंकि देखिए क्या होता है, अंत समय जीव क्या कहता है जाते समय कि भाई जितने मेरे अपने हों उनका हमें दर्शन करा दो। आप और हम देखते हैं कि हमारे घर में किसी की मृत्यु होती है तो यही तो कहा जाता है कि भाई जो इसके अपने हैं एक बार इनको दिखा दो। अरे श्री कृष्ण आपके और हमारे अगर अपने होंगे तो हमारी इच्छा उनको भी तो देखने की होगी, पर नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमने कभी उन्हें अपना माना ही नहीं है। और जिसके जीवन में भगवान कहते बड़े बड़े संतों ने प्राण त्यागे हैं, पर उनकी क्या इच्छा रही है, उनके जीवन में कौन अपना रहा है? वो रहे हैं श्री कृष्ण। और जब श्री कृष्ण अपने रहे हैं तो अंतिम समय जब हम विदा लेते हैं, तो हमें किसकी सुध आती है? जिससे हम सबसे ज़्यादा प्रेम करते होते। हम कहते हैं हम लास्ट बार इसको देख करके ही जाएंगे। तो जब हमारा प्रेम संसार से होता है तो संसार के लोग हमें दिखाई पड़ते हैं, हम संसार के लोगों में आसक्ति हमारी होती है। जिसको धन से प्रेम होता है उसे धन में आसक्ति होती है, और जिसको कृष्ण से प्रेम होता है उसको कृष्ण में आसक्ति होती है। और वो जिसमें प्रेम हमारा होता है अंत समय हम उसी का ही चिंतन करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन का प्रश्न है कि अगर मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुलशेखर जो भक्त हैं श्री कृष्ण के, वो कहते हैं उनसे कि भगवान अभी आप हमारे प्राणों को ले लीजिए। क्यों? क्योंकि अभी हमारा मन स्वस्थ है, अभी हम आपका भजन कर सकते हैं। हम चाहते हैं श्री कृष्ण कि हमारी मृत्यु इसी क्षण हो जाए। क्यों? क्योंकि अभी हम आपका चिंतन कर रहे हैं, अभी हम आपका भजन कर रहे हैं। क्योंकि हमें ये नहीं पता, अगर मृत्यु हमारी इस समय नहीं हुई तो हमें नहीं पता कि अगले क्षण हमारा मन क्या चिंतन कर रहा होगा मृत्यु के समय। क्योंकि कुलशेखर कहते हैं उनके भक्त कि भाई मृत्यु के समय हमें पता नहीं कि हमारी स्थिति क्या होगी। मृत्यु के समय तो गला रुंध जाएगा, हम आपका नाम नहीं ले पाएंगे, मन बड़ा विचलित हो जाएगा, हम आपका स्मरण नहीं कर पाएंगे। तो आप कृपा करिए कि अभी हम स्वस्थ हैं, अभी हम आपका नाम ले रहे हैं, अभी हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तो अभी हमारा प्राणांत हो जाए, अभी हमारे प्राण निकल जाए, जिससे कि हम आपकी शरण में पहुंच जाए। तो अर्जुन कहते हैं कि अगर कोई भक्त आपका भजन करता है, आपका ही नाम लेता है, तो वो आप तक कैसे पहुँचेगा? कैसे आप तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा? अर्जुन ये कहते हैं। और जो आपका नाम नहीं लेता है उसकी क्या गति होगी? तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, अंत काले चा मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति मदभावम याति न श्रुत संशया। भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई अंतिम समय में मेरा स्मरण करता है,
मुझे ध्यान करता है, मेरा चिंतन करता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं वो मेरी ही प्राप्ति करेगा, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। कोई ये ना सोचे कि अगर कोई मेरा चिंतन कर रहा है तो उसे मेरी प्राप्ति नहीं होगी। पर भगवान ने क्या कह दिया, स्मरण। और भगवान यहाँ पर पहले कह रहे अंत काले चा मामेव। भगवान ने कहा अंत काले मतलब अंतिम समय। तो भगवान कह रहे अंतिम समय में जब जीव मेरा स्मरण करेगा तो उसे निश्चित मेरी प्राप्ति होगी, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो यहाँ पर ये कहने वाले कौन हैं? ये वही हैं कहने वाले जिनको आपको और हमें प्राप्त करना है, जिनकी आप और हम बात करते हैं। यहाँ पर कोई संत नहीं कह रहे हैं कि उनकी प्राप्ति आपको इस तरीके होगी। यहाँ पर स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अंत समय में जब जीव मेरा स्मरण करेगा तो उसे मेरी ही प्राप्ति होगी, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर यहाँ पर भगवान ने कहा स्मरण। यहाँ सबसे बड़ी बात आ जाती है कि भाई अंत काल में स्मरण होगा कैसे? तो श्री कृष्ण कहते हैं भाई इसके लिए क्या करना होगा, जीव को अभ्यास करना होगा। आपको और हमें अंत काल में स्मरण संसार का कैसे हो जाता है? क्योंकि हमें अभ्यास है उसका, क्योंकि हम रोज उसका चिंतन कर रहे हैं बैठ के कि ये हमारा परिवार, ये हमारे बच्चे, ये हमारा घर, ये हमारा धन, ये हमें मिल जाए और बढ़ जाए। तो जब हम उसका रोज चिंतन कर रहे हैं तो उस चीज़ का अभ्यास हमें पड़ा है ना। हमें कहाँ, आप देखिए कि अगर किसी को संसार में हम प्रेम करते हैं तो क्या हमें कोई उसके लिए माला उठानी पड़ती है उसका नाम लेने के लिए? क्या उसको याद करने के लिए कोई माला उठानी पड़ती है? कोई अलग से हमें उसके बारे में सुनना पड़ता है? नहीं, क्योंकि हमारा मन उसका चिंतन बराबर कर रहा है, उसके बारे में तो हम सोच रहे हैं, तो हमें तो किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस श्री कृष्ण के लिए क्यों कहा जाता है कि आप माला उठाइए, माला से भजन करिए? क्योंकि आपका मन उनका चिंतन कर नहीं रहा है। और क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि संसार के जो संबंध हैं उनको आप और हम अपना मानते हैं, उनसे हम प्रेम करते हैं। जब हम उनसे प्रेम करते हैं तो हमें उनका चिंतन होता रहता है। तो यहाँ पर इसीलिए भगवान ने कहा भाई स्मरण तो जरूरी है। आप संसार का चिंतन करते हो, आप धन का चिंतन करते हो, क्योंकि आप देखिए ना, आप और हम देखिए सहज प्रक्रिया देखिए तो मन क्या कर रहा है? मन को तो आप जो दे दोगे, जिससे प्रेम करवा दोगे उससे प्रेम कर लेगा। और मन बिल्कुल अंधे व्यक्ति की तरीके है, मन की पकड़ बड़ी मजबूत होती है। आप अगर उसे धन पकड़ा दोगे तो वो धन का ही चिंतन करेगा, दिन रात करेगा, दिन रात करते करते आपको उस धन की प्राप्ति करा देगा। अगर आप संसार का चिंतन करोगे तो भगवान ने मन की ऐसी गति ही बनाई है, संसार का चिंतन करोगे तो संसार में वो ऐसा आपको लगा देगा, संसार की प्राप्ति करा देगा। आप अगर श्री कृष्ण का चिंतन करोगे तो मन श्री कृष्ण को पकड़ लेगा और वो आपको एक दिन श्री कृष्ण की प्राप्ति करा देगा। पर यहाँ पर मन की तो बात है। यहाँ पर संत क्या कहते हैं, मन ही मिलावे राम से और मन ही करे फजीत। तो आपको और हमें इस मन को दोष नहीं देना चाहिए, हमें दोष देना चाहिए अपने आप को कि हमने मन को किस चीज़ को पकड़ाया है। भाई मन तो अपना कार्य कर रहा है, क्योंकि मन में कौन बैठा है? यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कौन है मन में? श्री कृष्ण ही तो बैठे हुए हैं। आप उनको जो पकड़ा देते हो मन वही चिंतन करता है, उसकी प्राप्ति। क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण पहले ही आपको बता रहे हैं हमें कि श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई जीव को जिस चीज़ की इच्छा होती है ना, मैं उसकी इच्छा को प्रबल कर देता हूँ। जब उसकी इच्छा को मैं प्रबल कर देता हूँ तो जब इच्छा प्रबल होती है तो आप हम लोगों को संसार कैसे मिला है? जब हमारी इच्छा प्रबल होती है तो उस चीज़ को हम पा लेते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं भाई मैं तो जीव पे जो जीव चाहता है मैं तो वही कर देता हूँ। तो यहाँ पर मन क्या होता है? मन को आप धन पकड़ाइए, धन पकड़ाएंगे आप जगते सोते आपका वो धन का ही चिंतन करेगा, किस तरीके से धन मिल जाए, किस तरीके से धन आप मिल जाए। आपके अगर किसी में कामी पुरुष है तो उसका चिंतन किस में रहता है? स्त्री में या पुरुष में। तो आप देखेंगे कि उसने स्त्री पुरुष पकड़ा रखे मन को, तो वो उसी तरीके का देखेगा कि किस तरीके से हमारा ये काम बढ़ जाए, उसी तरीके की प्राप्ति का करेगा। आप अगर मन को संसार के संबंध पकड़ाएंगे तो वो उसको पकड़ लेगा, उसको पकड़ के वो दिन रात उन संसार के लोगों का चिंतन करेगा, वो आपको संसार की प्राप्ति करा देगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने क्यों कहा कि भाई स्मरण चिंतन जरूरी है? तो आप और हम संसार का क्या करते हैं? चिंतन ही तो करते हैं। आप और हम लोग, कोई भी हमारा प्रेमी हो, कोई भी रिश्तेदार हो, क्या हम उसके पास पकड़ के बैठे रहते हैं? उसको पकड़ के हम उसको नहीं बैठे रहते। कोई भी हमारा कितना भी प्रिय होगा, आप देखेंगे कि पति पत्नी हो चाहे बच्चे हों, तो क्या हम उनको पकड़ के दिन भर बैठे रहते? आप और हम उन्हें पकड़ के नहीं बैठते। पर आप मन की गति को देखिए, मन क्या करता है? मन दिन भर पकड़ के बैठा, उनको दिन भर उनका ही चिंतन कर रहा है वो बराबर, कि भाई मेरे बच्चे कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे, खाना खाया होगा कि नहीं, तमाम सारा चिंतन है। तो भगवान ने उस चिंतन की बात की। भगवान ने ये नहीं कहा कि हमें पकड़ के बैठ जाओ, भगवान ने कहा हमें पकड़ के मत बैठो। आप संसार को पकड़ के नहीं बैठे हो, आप संसार का चिंतन कर रहे हो। तो भगवान ने कहा भाई स्मरण महत्वपूर्ण है। आपका
भगवान के पास आप उनको पकड़ के बैठे हो, नहीं बैठे हो, आप पूजा कर रहे हो 1 घंटे 2 घंटे, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है आपका चिंतन कहाँ चल रहा है, आपका मन किसका स्मरण कर रहा है। क्योंकि भगवान ने कहा भाई अंत काल में मेरी स्मृति कब होगी, जब जीव को अभ्यास होगा मेरा स्मरण का। जब आप और हम यहाँ पर कैसे हम पा सकते हैं, क्योंकि एक विधि है बस कृष्ण भावना अमृत। अगर हमारी जो भावना है, हमारा जो मन है अगर कृष्ण में लगा हुआ है तो हमें अंत काल में भी उनकी स्मृति होनी ही है। क्यों होनी है, क्योंकि हमारा मन उन्हीं में ही तो रमण करता रहा है। हमने अपने जीवन में केवल उनका ही तो चिंतन किया है, उनकी ही तो खोज करते रहे हम, तो अंतकाल में भी हमारा मन जाएगा तो वहीं, क्योंकि हमें उनकी ही प्राप्ति करनी है। और जब आप संसार का चिंतन करोगे तो आपको संसार की प्राप्ति होगी। तो श्री कृष्ण कहते हैं भाई कोई अंतकाल में अगर मेरा स्मरण करता है तो उसे मेरी प्राप्ति होगी, और इसमें कोई भी संशय नहीं है, रंच मात्र भी संशय नहीं है। पर यहाँ पर भगवान ने कहा भाई स्मरण तो करना पड़ेगा। और स्मरण कब होगा, जब हमें अभ्यास होगा उनका स्मरण करने का। क्योंकि अभी आपको हमारा मन संसार का चिंतन करता है, भगवान का चिंतन तो दूर दूर तक नहीं है। पर भगवान का जिस दिन हमारे हृदय में चिंतन होगा, जब हम उनका ही चिंतन, सोते जागते हम अगर उनका चिंतन कर रहे हैं, जगते भी हम उनका चिंतन कर रहे हैं, सोते भी आप देखेंगे जिस चीज़ का चिंतन आप और हम जगते में करते हैं, हमारा मन वही चिंतन सोते में कराता है। ये चीज़ आप और हम अगर देखेंगे ध्यान से तो हमें पता चलेगा। आपको और हम अगर हम धन के बारे में सोचते रहते हैं, दिन में अगर हमारा मन धन का चिंतन करता है तो सोते में सपना भी आपको धन का ही देगा। अगर आप संबंधों का चिंतन करते हैं तो सोते में आपको वो संबंध ही नजर आएंगे। और अगर आप श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं दिन भर तो सपने में भी आपको श्री कृष्ण ही नजर आएंगे। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि मन जिसका चिंतन करता है वही वो सपने में भी चिंतन करता है, वही वो जागते में करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं भाई एक ही विधि है, वो है मेरा स्मरण। उसका आपको क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। जब आपको अभ्यास होगा ना चिंतन का, तब आपको श्री कृष्ण का स्मरण हो सकता है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।